मैं एनर्जेटिक रहती हूँ। और आज थैंक यू सर, अजीत सर और अरमान सर का कि दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है फिजिकल एक्टिविटी पे। जब हम इस क्लब में आते हैं तो हम 4 पिलर्स पर काम करते हैं। पहला बैलेंस डाइट, एडिक्वेट वाटर इनटेक, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। जब हम इन चारों पिलर्स पर ध्यान देते हैं तो हमारे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने मिलता है। और यदि इनमें से हम कोई भी एक पिलर पर ध्यान नहीं दिए तो हमारे हेल्थ में हमें डिस्टर्बेंस देखने मिलता है। इन 4 पिलर्स में से एक है फिजिकल एक्टिविटी, जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो आज का सिचुएशन है वो हमारे समाज के लिए, हमारे मानव जगत के लिए वाकई बहुत नुकसानदेह है। जब हम मानव जगत की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हेल्थ, क्योंकि उनका सीधा संबंध मानव से। और जब हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि कोई मेंटली फिट है और फिजिकली अनफिट है, या फिजिकली फिट है और मेंटली अनफिट है, तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ये एक सर्कल की तरह है। यदि हम इस सर्कल को ब्रेक करते हैं तो जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि फ्लो ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। फ्लो ऑफ लाइफ का मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बीच का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज जो सिनारियो आया है लाइफ जीने का, या जीवन के जो मायने बदले हैं, उसमें फिजिकल हेल्थ को हमने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। और जिन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे वो कमजोर हो जाएगा, वो एस्पेक्ट हमारा वीक हो जाएगा। जैसे यदि कोई मशीन है, उसको काफी दिन तक हम यूज नहीं करेंगे और काफी दिन बाद यदि हम उसको यूज करते हैं तो उसका जो फंक्शनिंग है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा जो पहले की तरह, क्योंकि जब हम उसको ज्यादा दिन यूज नहीं करेंगे तो वो उसका जो फंक्शनिंग है वो कम होने लगेगा। हम क्या चाहते हैं, मतलब एक्चुअल में अभी हम लोग अपने अंदर हमें देखने की जरूरत है कि हमें हर एक चीज चाहिए। अगर पंखा चलाना है तो स्विच ऑन कर दो, और अब तो रिमोट भी आ गया है तो हमें कहीं भी हिलने की भी जरूरत नहीं, बैठे बैठे बस बटन दबा दो। या फिर मोबाइल में अगर किसी को कोई मोबाइल के द्वारा अगर हमें किसी को कोई सूचना भेजनी हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम टाइप करते थे, अब तो क्या है, इतना एडवांस हो गया है कि हम बस मुंह से बोल दें और चीजें अपने आप टाइप हो जाएगा और हमें अब उंगलियों का भी हिलाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, आंखें बंद करें और सारा काम अपने आप हो जाए। नेचर एक तरह से हमें आगाह कर रही है कि यदि हम फ्यूचर में यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या है, जंग लग जाएगा। यदि बॉडी में जंग लग जाएगा तो ब्रेन कैसे कार्य करेगा भाई? जब हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और अगर हमारा बॉडी में अगर जंग लग जाएगा तो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग भी वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का वैल्यू तभी होता है जहां हार्डवेयर सपोर्ट में खड़ा है। हमारा ब्रेन क्या है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है और हमारा बॉडी हार्डवेयर। तो जब तक सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो, हमारा हार्डवेयर के बिना है वो बेकार है। अगर हार्डवेयर खराब है तो वो कोई भी उसका यूज ही नहीं है। अभी क्या है ना, अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है और हम क्या करते हैं, जाने अनजाने फिजिकली बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं और सारा लोड हम क्या करते हैं, ब्रेन पर डाल देते हैं। ज्यादा स्ट्रेस हम ब्रेन पर डाल देते हैं। जब हमारा ब्रेन कार्य कर रहा हो और जब हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा हो या कार्य कर रहा हो तो हमारा बॉडी एक स्टेपनी या पावर बैंक की तरह उसे सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हम फिजिकली अगर वीक रहेंगे तो हम उस तरह का सपोर्ट हम दे नहीं पाएंगे। पावर बैंक है, जब हमारा मोबाइल अगर कहीं मोबाइल का चार्ज खत्म होने लगता है तो हम क्या करते हैं, पावर बैंक यूज करते हैं। पावर बैंक हमारे मोबाइल को सपोर्ट करता है। वैसे ही हमारा बॉडी, जब हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, हमारा बॉडी भी उसे एक पावर बैंक या स्टेपनी की तरह उसे सपोर्ट करे।
हमें अपने अंदर मतलब देखने की जरूरत है क्या है, जहाँ पर अभी क्या हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या हम डिजिटलाइजेशन के जमाने में हैं, तो हम क्या करते हैं हमारे सोसाइटी में अगर हम देखें तो जो व्यक्ति है सोसाइटी में रहते हुए भी वो बिल्कुल अकेला, क्यों? क्योंकि वो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, उसके लिंक्स, उसके सोशल एक्टिविटीज, सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने हैंडल कर रखा है। और आगे भी हमारी लाइफ भी आगे ये टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम लोग हैंडल करें। और इस मीटिंग को ही देखिए, जब हम सब अलग अलग जगह से इस प्लेटफॉर्म में एक साथ अटेंड कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी, हम ये नहीं कहते कि टेक्नोलॉजी खराब है, पर किसी भी चीज पर हम का एक्सेस यूज खराब होता है। कोई भी चीज हम बहुत ज्यादा अगर यूज करते हैं तो वो खराब होता है। और आज हमारी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ दिए, कहीं ना कहीं उसको साइड कर दिए और मेंटल लेवल पर जीने लगे। तो फिजिकल एक्टिविटी को छोड़कर मेंटल लेवल पर हम, मेंटल हेल्थ पर हम ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। यदि कोई फिजिकली फिट है और उसका अगर फिजिकली फिट नहीं है, सॉरी, अगर यदि कोई व्यक्ति अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो उसके ब्रेन को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है या सपोर्ट की जरूरत है वो नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है या प्रोडक्टिव रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WHO का भी कहना है कि WHO कहता है फिजिकल एक्टिविटी को, ये कहता है कि स्केलेटल मसल्स के द्वारा किया गया कोई भी बॉडी मूवमेंट जिसमें एनर्जी खर्च करने की जरूरत हो वो फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। चाहे वो आप ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप घर का काम कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी भी काम जहां पर आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है आपका स्केलेटल मसल्स के द्वारा, वो वहां पर जहां एनर्जी खर्च हो रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो जितना हमारा बॉडी, यदि हमारा बॉडी वीक रहेगा, है ना, बॉडी यदि वीक रहेगा वो हमें कमांड करेगा। अगर हमारा बॉडी वीक है तो वो हमारे कमांड करेगा, लेकिन यदि वो स्ट्रांग है तो वो हमें ओबे करेगा। और फिजिकल एक्टिविटी क्यों हमें करना, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप करता है? वो बहुत अच्छे से जितने भी हमारे लंग्स में, हमारे एयरवेज में जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सबको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है। तो जो फंक्शन, जब हम एक्टिविटी करते हैं हमारा बॉडी वार्म होता है, गर्म होने लगता है और जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। हमारा जो मूड है वो, हमारा मूड को वो लिफ्ट करता है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो डेफिनेटली आपका जो मूड को है वो लिफ्ट करेगा, राइट वे में करेगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा जो रिस्क है डायबिटीज का है, स्ट्रोक्स का है, हार्ट डिजीज का है, वो काफी हद तक कम कर देता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में वो हेल्प। जैसे हम एल्डरली पीपल है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको जैसे जैसे हमारा एज जाता है, हमें ये नहीं है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करना, जबकि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हर एक एज के लिए जरूरत है। खासकर हमारे जो बुजुर्ग हो रहे हैं, जिसका एज ऊपर जा रहा है, उनको भी एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है, और खासकर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, क्योंकि और वो भी लाइट वेट के साथ, जिससे कि उनका मसल बिल्डअप होता रहे, जिनकी वजह जिससे उनको ताकत मिले। और इसलिए एक्सरसाइज हमें रोज करना चाहिए। और जैसा WHO कहते हैं कि कम से कम हमें कितना मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए? कल अरमान सर ने भी क्लास लिया था, बताए थे 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे, मतलब एटलीस्ट 5 डेज ए वीक हमें करना चाहिए। और यदि हम
13 to 5 150 मिनट्स का अगर एक्सरसाइज, अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी में अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और हर लेवल पे हर किसी को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे या हमारे फंक्शनिंग को अगर हम अच्छा नहीं चलाएंगे, हमारे सिस्टम को अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम हेल्दी में नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा एक भी पिलर यदि डिस्टर्ब होता है तो हम उसको हमारा हेल्थ में वो डिस्टर्ब करने लगेगा। जिनके जैसे अभी नादरा मैम का था, अगर उनका बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने के लिए, वो एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल हम सभी को एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। थैंक यू सर। ओवर टू अजीत सर। थैंक यू सुनीता मैम, डेफिनेटली आज एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताने के लिए। हाँ सुनीता मैम, सुभाष सर क्या बोलना चाहते हैं? इनफैक्ट नादिरा मैम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको तो एक्सरसाइज करना अभी उचित नहीं है, लेकिन ऐसा कंडीशन उनका आ जाता है अगर, तो अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर के मेरे ख्याल से वो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, और वो बॉडी खुद ब खुद अलाउ करता है चीजें। लेकिन सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम चाहेंगे एक बार सुनीता मैम के लिए एक बार सबको हम लोग क्लैप कर दें। बहुत अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंस हम लोग को बताई। वेरी गुड सुनीता मैम। एंड अभी सुनीता मैम का हम थोड़ा पिक्चर भी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि सुनीता मैम जब आई थी तब कैसे थी और आज कैसे हैं। 4 महीना में उन्होंने जो 16 किलो 4.5 महीना में वजन कम किया है, उसका भी आप लोगों को थोड़ा एक ओवरव्यू मैं दिखाना चाहूंगा। 1 सेकेंड। यस सुनीता मैम, तो ये तीनों फोटो के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जब ये वाला था तब कितना वेट था, और ये वाला जब फोटो बीच में लेके आए फिर कितना था, और अभी आपका प्रेजेंट। हाँ सुनीता मैम माइक। सर फर्स्ट फोटो जब लिए थे वो 74.4 केजी पे था, और सेकंड 69 केजी पे था, और लास्ट जो फोटो है वो 58 केजी पे है। और अभी कितना है? तो 57.7। 57, मतलब उतनी सेम है। ओके दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। डेफिनेटली ये चेंजेस अमेजिंग, और ये चेंजेस ही आपका स्टोरी बताते हैं कि आप कितना बेहतरीन अपने आप को चेंज किए हैं, ट्रांसफॉर्म किए हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड सुनीता मैम बैकग्राउंड से फिजिकल एजुकेशन की टीचर है, ठीक है। हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लैप। वेरी गुड। एंड फिजिकल एजुकेशन की टीचर है, और वो पहले स्पोर्ट्स खेलती थी, लेकिन ड्यू टू वेट वो बहुत सारा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, ठीक है। नाउ आज वो एक दिन हमको फोन करके बता रही थी कि सर हम अभी हर गेम में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ये हमको बहुत खुशी देता है। सुनीता मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। सर अभी जब वेट गेन किया था तब हमें काफ़ी दिक्कत आने लगा था इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जिस इवेंट हम बेसिकली हम जंपर हैं, और ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, ये सब हमारा इवेंट रहा है, हर्डल्स। लेकिन वेट इतना होने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत, क्योंकि पूरा प्रेशर तो हमारे नी पे पड़ता था और बॉडी को हम लिफ्ट ही नहीं कर पाते थे। और जैसे तभी हमने सोचा था कि चाहे जो हो नेक्स्ट इवेंट में हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, और उसके पहले मुझे वेट रिड्यूस करना, अपने हेल्थ पे काम करना है। और अभी रिसेंट में अप्रैल 30 से मई 2 तक में जो अभी इवेंट हुआ था दिल्ली में खेलो मास्टर्स में, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे ट्रिपल जंप में गोल्ड और हैमर थ्रो में मुझे सिल्वर मेडल मिला। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग। यस, तो डेफिनेटली हम लोग का बॉडी वापस से जब हम लोग इम्प्रूव करते हैं या चीजें करते हैं तो वापस से हम लोग यंग हो जाते हैं, ठीक है। अभी मान लो 16 किलो अगर कोई हेल्दी इंसान है, आइडियल वेट में है, उसको अगर 16 केजी दे दिया जाए और बोले जंप करो, तो जंप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली हम लोग का वेट जो धीरे धीरे बढ़ता है तो हम लोग को फील नहीं होता है, या बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है तो हम लोग को फील नहीं होता है कि ये कमजोर हो रहा है। लेकिन एंड पॉइंट में हम लोग को मालूम चलता है कि चीजें कहाँ कितना हम लोग मिस्टेक कर गए हैं और उसको इम्प्रूव कितना करना है। अच्छी बात यह है हम लोग का शरीर के साथ कि चाहे जिस एज में भी हम लोग आए, ठीक है, चाहे जिस एज में भी हम लोग हैं, हर एज में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और हम लोग का बॉडी इन सब चीजों करने के लिए अलाउ करता है, और अपने आप को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करेंगे, चीजों को सही डायरेक्शन में ही नहीं रखेंगे, तब तक कैसे होगा? ठीक है, नॉट पॉसिबल।
तो एकदम ये कम्युनिटी जस्ट आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चीजें बताती है, लेकिन जितने लोग भी रिजल्ट, मेडिकल रिजल्ट लेके आ रहे हैं सारे लोग, ठीक है, तो सारे लोग को वो उनका क्रेडिट खुद का ही है, क्योंकि वो जिस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनका बॉडी भी इंप्रूव करता है। एंड डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी उसका एक हिस्सा है, नॉट कि ओनली फिजिकल एक्टिविटी से ही हम लोग वजन को कम कर सकते हैं, नहीं, या फिजिकल एक्टिविटी विदाउट के ही हम लोग वजन को कम करेंगे, ऐसा भी नहीं। हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है बॉडी में, और तभी जाके वो आपको हेल्दी कंप्लीटली होंगे जब हर चीज को आप अपने बॉडी में रेगुलर बेसिस में थोड़ा थोड़ा देंगे। जैसा कि सुभाष सर बोल रहे हैं कि अभी उसको अलाउ करके एक्सरसाइज करना चाहिए, डेफिनेटली बॉडी खुद ब खुद आपको बता देगा कि कब एक्सरसाइज करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ठीक है। आप खुद चलेंगे, अगर आपको बॉडी में परेशानी है तो आप उससे ज्यादा नहीं चल सकते। यस सुनीता मैम, कुछ यस सर, हाँ कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमारा विल पावर होना चाहिए कि बस हम अंदर से यदि हम चाह ले कि हमको हमें करना है, चेंज होना है, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। और शुरू में जब हम मतलब इस प्रोग्राम में आने से पहले हम भी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते थे, कभी भी हमने खान पान पे कभी हमने फोकस ही नहीं किया। कभी मतलब जानते थे कि इम्पोर्टेंट है, पर कभी हमने इतना जरूरत ही नहीं समझा। हमें लगता था फिजिकल एक्टिविटी से हम सारा कुछ कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। सर मेरा दिन में 3 से 4 घंटे का वर्कआउट करते थे, पर हम कुछ समय मतलब 15 दिन 20 दिन में हमारा बहुत ज्यादा तो 500 ग्राम कम होता था, या बहुत ज्यादा हुआ था 1 kg। लेकिन कुछ समय बाद फिर वापस से हम वैसे ही हो जाते थे। और हम जब इस प्रोग्राम में आए तब हम अपना रूटीन सुधारे हैं, हमारा डाइट अच्छा हुआ है। और अब कभी भी हम, अब तो मुझे इतना भूख लगता है कि खाना मतलब टाइम होता है तो मुझे खाना ही है। यस पहले तो हम खाने पे हम कभी ध्यान नहीं देते थे। डेफिनेटली यस। तो खाना कम करना भी सॉल्यूशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हर चीज का एक बैलेंस है हम लोग का बॉडी में, उस बैलेंस को समझना जरूरी है, ठीक है। तभी जाके हम लोग इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोई भी चीजों को हम लोग जरूरत से ज्यादा करेंगे, जैसा खाना को बहुत सप्रेस कर देंगे या जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे फिटनेस रहने के लिए, हो सकता है कि हम लोग वेट को लॉस भी कर जाए, ठीक है। हो सकता है, ये नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वेट लॉस भी हो जाए, लेकिन फिर उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि कोई एक चीज को हम लोग एक्सेसिव कब तक कर सकते हैं, जब तक एक सर्टेन पीरियड तक। लेकिन आप जब भी हम लोग कोई वेट को लॉस करते हैं या हम लोग बॉडी में चेंजेस लाते हैं, अगर वो चेंजेस अपने आप में चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए जाए कि जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर उसको अपना चीजों को मेंटेन करना है तो ऑलवेज उनको मसल्स को ट्रेन करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेन करके बना लिए तो अभी हम हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि ये सारी बॉडी का आपका एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंजेस आता है, ना कि ये परमानेंट कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग जब एक आम लोग हैं और हम लोग जब फिट होना चाहते हैं, तो हम लोग को ऐसे ही चीजों को करना है जो हम आम इंसान कर सकते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। तभी जाके हम लोग उन सब चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग कोई चीजों को नहीं कर सकते हैं जो हम लोग का लाइफस्टाइल से बाहर की चीजें हैं, क्योंकि उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली थैंक यू सुनीता मैम फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए, ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। अब फिजिकल एक्टिविटी बोलने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप जिम जाएंगे तो ही आपका एक्सरसाइज होगा, आप साइकिलिंग करेंगे तो ही आपका एक्सरसाइज होगा, या आप ट्रेडमिल घर में खरीद के लेके आएंगे और ट्रेडमिल में ही एक्सरसाइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी WHO के अनुसार क्या बोलती है, आपका कोई भी एक्शन जिसमें आपका मसल्स यूज होता है, स्केलेटन का यूज होता है और आप कैलोरी बर्न करते हैं, तो वो आपका फिजिकल एक्टिविटी है। तो कोई भी चीजों कर रहे हैं, हम लोग का मसल्स बॉडी ट्रेन होता ही होता है, कैलोरी बर्न होता ही होता है। तो आप कैसा भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फर्क नहीं पड़ता है, इन्वॉल्व होना फर्क पड़ता है, ठीक है। यस ओके, क्योंकि मसल्स आर ब्लाइंड, उसको पता नहीं है आपके जिम में अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, कि योगा सेंटर में बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, कि आप घर पे ट्रेन कर रहे हैं, कि आप कोई मैदान में जाके ट्रेन कर रहे हैं, कि छत में ट्रेन कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मसल्स आर ब्लाइंड, उसको नहीं पता है, ठीक है। हाँ, मसल्स को बस इतना पता है कि मेरा कैपेसिटी से बाहर का चीजें हो रही है, हम कैलोरी बर्न कर रहे हैं, मसल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं, मसल्स अपने आप को इंप्रूव करेगा, ठीक है। दैट्स वाई ये पॉसिबल है कि हम लोग कहीं पर भी रहते हैं चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम जिम नहीं जा रहे हैं तो अपने आप को हेल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ओके, तो चलिए थैंक यू सुनीता मैम, डेफिनेटली। और अभी हम लोग कुछ स्टोरी या कुछ चीजों को सुनेंगे ताकि हम लोग और भी चीजों को समझ पाए कि हम लोग के साथ क्या क्या चेंजेस हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद हम लोग डे 1 डे 2 डे 3 जिनका भी है उनसे भी हम लोग उनका टास्क दे देंगे ताकि वो चीजों को इम्प्रूव कर पाए। तो अभी हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे इंदू मैम से। यस इंदू मैम,
इंदु मैम, इंदु सिन्हा, माइक को अनम्यूट करें। सर हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मैडम करी जा सकते। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। यस इंदु मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंदु मैम। जी इंदु मैम, हाँ अभी अब आपका तबीयत कैसा है? जी सर ठीक है, अब हम 2 दिन के बाद शुगर का एक टेबलेट लेते हैं। ओके, आप शुरू और थायराइड भी कम हो गया मेरा, 50 ले रहे हैं, अभी 100 लेते थे। ओके 75 हुआ, अभी 100 ले रहे हैं। ओके, आप अपना एक्सपीरियंस शुरू से शेयर कीजिए आपके जी, साथ। हाय, मैं इंदु सिन्हा गुड़गांव से हूँ और जनवरी में मैं ज्वाइन की थी, मगर 1.5 महीने के करीब कोरोना और कुछ और अपने घर के कामों में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी सर। मगर उसके बाद मैं इसमें हमेशा बनी रही क्लब में, और मेरा उस समय वजन था 91.75 और अभी मेरा वजन है 80.4। कितना बोले, फिर से बोले? 97? 91.75 था पहले 91.75। ओके जी, जब ज्वाइन की थी मैं, तो अभी 11 केजी वजन कम हुआ सर। 11 किलो, वाह। तो जब आपका उतना वजन था तो आप क्या क्या परेशानी थी आपके साथ? परेशानी थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, घर के काम करने में ही इतना थक जाती थी कि दिन में सोना ही होता था, सीढ़ी पे चढ़ती नहीं थी। चलने में, घर के काम में भी मैं सांस मेरा फूलता था, जो कि अभी नहीं फूल रहा। अभी तो मैं 2.5-3 किलोमीटर वॉक भी कर ले रही हूँ, तो अब सांस नहीं फूलता है। और बातें करने में भी मैं बहुत, मेरा सांस फूलता था, किसी से मैं बात भी नहीं करती थी फोन पर ज्यादा। और अभी तो मैं इस क्लब में आने के बाद अपनी खुशी सभी को जाहिर करने में 1-1 घंटा बात कर लेती हूँ। सबसे बड़ी बात ये हो गई। और मुझे ना खर्राटा लेने की आदत थी, तो जब वो मुझे महसूस जब हुआ, जब मैं आज से करीब 10 साल पहले से ये थी मुझे। जब मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी और मेरे ऊपर जो सोया हुआ था बर्थ पर, और हमारे हस्बैंड का दूसरे कूपा में था, तो पहले मैंने उसको बोला कि तुम आ जाओ यहाँ, लड़का था यंग, और मेरे हस्बैंड को, तुम वहां चले जाओ मेरे हस्बैंड की जगह में, और तुम वो यहाँ आ जाएंगे। बोला नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं 1-2 घंटे के बाद वो कहता है, मैम आप अपने हस्बैंड को यहाँ बुला लीजिए, मैं आपके साथ यहाँ नहीं सो सकता हूँ। तो मुझे बहुत खराब लगा। तब मैं डॉक्टर से दिखाई थी और वो मशीन लगा के सोती थी। मगर अभी जब से ज्वाइन की हूँ सर, जरूरत नहीं पड़ा मुझे मशीन का। नहीं, मशीन का जरूरत एक दिन सिंगल डे भी नहीं पड़ा। अभी मैं बिल्कुल उस मामले में भी ठीक हूँ। हाँ, पैर में, घुटने में अर्थराइटिस का भी था मुझे प्रॉब्लम, तो वो भी सर अभी नहीं है ज्यादा दर्द, बहुत मिनिमम, माने उसको 10% ही कहेंगे। अब थोड़े से पंजे में दर्द है मुझे, तो वो भी लगता है धीरे धीरे जब इतना चला गया है तो वो भी चला जाएगा। डेफिनेटली जाएगा। आप फिट होंगे तो शरीर में कभी भी बीमारी रहेगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, फिट होंगे। और सबसे एक्सरसाइज में नहीं कर पाती हूँ सर, बस थोड़ा बहुत लोम विलोम, कपालभाति, या हाथ को हिला लेना, पैर को हिला लेना, बस इतना ही करती हूँ। और वॉक करती हूँ सुबह में मैं 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वॉक कर थोड़ा सा ज्यादा लड़खड़ाती थी सर मैं चलने में पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ मॉर्निंग वॉक में। बहुत बढ़िया। तो यस इंदु मैम, डेफिनेटली। और आपके और भी समस्या जो डायबिटीज था और बीपी था? हाँ, डायबिटीज का भी तो 2 दिन के बाद अभी डॉक्टर बोली हैं 2-2 दिन गैप करके आप लीजिए, और उसके बाद नहीं होगा तो वो बंद करेंगी। तो मेरा बंद हो जाएगा डायबिटीज का, तो टेबलेट मेरा बंद हो जाएगा सर। कितना साल से दवा खा रहे थे डायबिटीज का? डायबिटीज का 2012 से मैं खा रही थी डायबिटीज का। 9 साल लगभग जी। वाह, बहुत दिन था। एंड डेफिनेटली आपने ये 5-6 महीना में ये इम्प्रूवमेंट लेके आया कि आज डॉक्टर खुद आपको बोल रहे हैं। सर, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी एज है 69 प्लस जी। मैं इस एज में यहाँ पहुंची हूँ, इतना कर सकती हूँ, तो आज लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये एक
बहुत अच्छी बात इंदु मैम ने बताया कि मेरी एज 69 प्लस है और इस समय हम अपना बदलाव लेके आ सकते हैं बॉडी के अंदर, तो डेफिनेटली बाकी लोग भी लेके आ ही सकते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं मैम। तो एकदम निश्चित ही हम लोग सबको अपने अपने शरीर में बदलाव लेके आएंगे। हाँ, जो चीजें चाहिए बस हम लोग को करने की जरूरत होती है, करेंगे तो बॉडी हम लोग को चेंजेस ला के देगा। तो थैंक यू इंदु मैम, डेफिनेटली आपकी चीज 9 साल से ये जो मेरे एम्बेसडर थे हमारे सत्येंद्र जी, हाँ हाँ और सुभाष सर हमारे कोच काफी गाइड किए, जी, और आपका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा मुझे। सभी दोस्तों को भी मेरा सभी को, क्लब वाले को मेरी तरफ से थैंक्स सर। मैं Thank- बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत। मैं Thank- बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिली है इस क्लब में आने से। एकदम मैम, और ये खुशी मिलती रहेगी, हमेशा खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए, ठीक है। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच इंदु मैम। एंड डेफिनेटली हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हम कोई डिजीज को ट्रीट या डायग्नोज नहीं करते हैं। जो भी लोग मेडिसिन